एक गांव में सुनील नाम का आदमी अपनी बीवी सुनीता के साथ और अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ रहा करता था। कमला अपने बेटे की बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ए बहू, आज चाय मिल जाएगी या नहीं? ए, कहाँ मर गई कमबख्त? फिर थोड़ी देर बाद कमला के लिए सुनीता चाय लेकर उसके पास आकर बोलती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। कलमुही, तू ही भर ले इस चाय को अपनी नर में। मैं कितनी देर से आवाज लगा रही थी। बहरी है क्या? सुनाई नहीं आता क्या? अरे माँ जी, वो मैं किचन में काम कर रही थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। चली जा यहाँ से और इस चाय को तू ही भर ले अपनी नर में। हे भगवान, न जाने कैसी बहू पल्ले पड़ गई। सास के ताने सुनकर सुनीता अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। फिर अगले ही दिन सुनीता तैयार होकर बाजार के लिए जाती है। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ घर का सामान लेने के लिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सामान लेने के लिए बाजार मैं जाऊंगी। तू घर का काम कर। ला, ये बैग मुझे दे दे। देखती क्या है, देना। अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? जाके घर की सफाई कर, कामचोर औरत। सुनीता दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और कमला आंटी सामान लेने के लिए पैदल पैदल बाजार के लिए चली जाती हैं। सुनीता अपनी सास से दुखी होकर अपने कमरे में खड़ी खड़ी रोती रहती है। तभी वहाँ उसकी एक पड़ोसन आती है। अरे क्या बात है बहू, तू ऐसे क्यों रो रही है? अरे आंटी, आप आइए आइए। कुछ नहीं, मैं बस यूं ही। अरे पर बात क्या है बहू, तू ऐसे रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? बता तो सही। अरे नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही, मुझे मेरे मायके की याद आ रही थी। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू झूठ बोल रही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे झूठ बोल रही है। और हाँ ठीक है, आखिर तू मुझे बताएगी भी क्यों? मैं तेरी लगती ही क्या हूँ? बस एक पड़ोसन ही तो हूँ। फिर सुनीता अपनी पड़ोसन को अपनी सास के बारे में सब कुछ बता देती है। ये कमला तो शुरू से ही ऐसी है, ना तो अपनी सास से खुद बना के रखती थी और ना ही किसी और को बना के रखने देती थी। पर मैं क्या करूं? मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे पास बस एक ही रास्ता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे। ऐसा बोलकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। फिर सुनील और सुनील की बीवी अपने कमरे में सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह को सुनील अपनी माँ के पास आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लौटने में थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तुम चिंता मत करना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, तो फिर मैं अब चलता हूँ। सुनील वहाँ से चला जाता है और कमला सुनीता को आवाज़ लगाती है, इतनी देर हो गई, आज फिर चाय लेकर नहीं आई। ए बहू, जिंदा है या मर गई? हो गया बुढ़िया का ड्रामा शुरू, लेकिन आज सुनूंगी नहीं, सुनाऊंगी। बहुत दिन हो गए इसे बर्दाश्त करते करते, आज बताऊंगी इसे। ए बहू, करमजनी मर क्यों नहीं जाती? मेरी बात को कान से टाल रही है, अभी बताती हूँ इसे। फिर गुस्से में कमला सुनीता के पास किचन में ही चली जाती है और जाकर उससे बोलती है, क्या रे कलमुही, सुनाई नहीं देता क्या? कान के पर्दे फट गए क्या तेरे? मैं कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। बस माँ जी, बस कीजिए, बहुत हुआ। आप मुझे इतने दिनों से ताना देती आ रही हो, मुझे बात बात पे परेशान करती आ रही हो, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं थक चुकी हूँ इस रोज़ रोज़ के ड्रामे से, लेकिन बस अब बहुत हुआ।
अब आपका कोई ड्रामा नहीं चलेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे अब इस तरह से बात करेगी? मैंने एक बार कहा ना, अब आपको सुधरना होगा माँ जी। मैंने आपकी बहुत बर्दाश्त कर ली। वरना क्या कर लेगी तू? हाँ, तू मुझे जानती नहीं है। मैं तुझे इस घर से अभी निकाल सकती हूँ। अच्छा, घर से निकालोगी? हाँ, तो निकाल के दिखाओ ना। मैं यहाँ भाग कर नहीं आई, ब्याह कर आई हूँ। ऐसे इस घर से निकलने वाली नहीं हूँ। इस घर में जितना हक तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का है ना, उतना ही मेरा है। और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से उतार लो। ए, जवान सवाल के बात कर। मैं इस घर की मालकिन हूँ। अब तक थी, लेकिन अब मैं हूँ। और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। फिर सुनीता वहाँ से चली जाती है और खड़ी खड़ी कमला सोचती है, आज ये भीगी बिल्ली अचानक से शेरनी कैसे बन गई? कल तक तो सब कुछ खड़ी खड़ी सुनती रहती थी, लेकिन आज तो इसकी जुबान ही अलग है। सोच ले कमला, अगर अपना बुढ़ापा बचाना है तो इस शेरनी के मुंह नहीं लग